हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं एक ख़ास, बहुत ही ख़ास रिपोर्ट। क्या होगा अगर आपको पता चले कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया कि उन्हें चुपचाप अपना जहाज़ बदलना पड़ा। लेकिन जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से ये फैसला हुआ, उस पर खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को शक था। एक तरफ इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद की वार्निंग, चेतावनी, दूसरी तरफ CIA का शक, और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक डिकॉय फ्लाइट ऑपरेशन के तहत दूसरे जहाज में शिफ्ट हो जाना। तो आखिर हुआ क्या था? खतरा कितना हकीकी था? और CIA और इजरायली इंटेलिजेंस के असेसमेंट में फर्क क्यों था? चलिए इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस खबर में सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जहाज बदल दिया। असल सवाल यह है कि जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से ट्रंप की सिक्योरिटी के बारे में इतना गैर मामूली फैसला लिया गया, उसी रिपोर्ट पर अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसी CIA पूरी तरह मुतमईन नहीं थी। अब जरा इस बात को समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस की तरफ से ईरान से जुड़े एक मुमकिना खतरे की जानकारी दी गई। इस खतरे को इतना गंभीर समझा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को चुपचाप एक जहाज से निकालकर दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में सामने आया कि CIA ने इस इंटेलिजेंस के असेसमेंट पर शक जताया था, यानी मोसाद ने जो कुछ कहा था उस पर CIA को यकीन नहीं था। यानी एक तरफ खतरे की ऐसी इत्तला जिसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट का पूरा सफर का प्रोग्राम सिक्योरिटी के लिहाज से बदल दिया गया, और दूसरी तरफ CIA की तरफ से ये सवाल कि आखिर ये इत्तला कितनी पुख्ता है। यहीं से कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर जब हम अमेरिका और इजराइल की बात करते हैं तो एक तस्वीर ये पेश की जाती है कि दोनों मुल्कों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहद मजबूत है और दोनों तकरीबन हर बड़े सिक्योरिटी मामले पर एक ही पेज पर होते हैं। लेकिन असल दुनिया में इंटेलिजेंस ऐसे काम नहीं करती। एक एजेंसी किसी इत्तला को संजीदा खतरा मान सकती है, जबकि दूसरी एजेंसी कह सकती है कि अभी हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं है, कंफर्म नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा हो। इंटेलिजेंस की दुनिया में कई बार जानकारी अधूरी होती है, सोर्स अलग अलग होते हैं और ख़तरे का असेसमेंट भी अलग अलग किया जाता है। हालांकि मोसाद के बारे में ऐसा कई बार शक जाहिर किया जा चुका है कि वो इजराइल के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए झूठी रिपोर्टें भी आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ मामला किसी आम शख्स का नहीं था, मामला प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी का था। और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में शायद यही उसूल काम करता है कि अगर ख़तरे के इम्कान कम भी हों लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता हो, तो सिक्योरिटी एजेंसियाँ कोई जोखिम खतरा नहीं लेती। शायद यही वजह थी कि ट्रंप के जहाज को बदलने का फैसला किया गया। लेकिन इसके बाद पूरी कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को चुपचाप एक अलग जहाज में शिफ्ट किया गया। उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ और उनके कुछ बेहद करीबी साथी भी मौजूद थे। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर बाकी लोग कहाँ थे? रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो, ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट और दूसरे लोग उस सफ़र के अरेंजमेंट का हिस्सा थे जिसमें सभी को प्रेसिडेंट की हकीकी लोकेशन की जानकारी ज़रूरी नहीं थी। यानी सिक्योरिटी के लिए जानकारी को बेहद महदूद रखा गया, खुफिया रखा गया। और अगर ये सचमुच एक डिकॉय ऑपरेशन था, नकली जहाज को ले जाना, तो इसका मकसद यही हो सकता है कि बाहर की दुनिया को ये लगे कि प्रेसिडेंट अभी भी उसी सफ़र के अरेंजमेंट में मौजूद हैं, यानी उसी जहाज़ में मौजूद हैं, जबकि हकीकत में उन्हें पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका हो। और वो शिफ्ट किया जाना इतना
असम्मानजनक था और इतना गैर मामूली था कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमरीकी प्रेसिडेंट इतने खौफजदा होंगे कि जहाज़ के एक दरवाजे से एंटर होंगे, दूसरे दरवाजे से उस ट्रक में चले जाएंगे जिसके ज़रिए खाने का सामान जहाज़ में लाया जाता है, जिसे केटरिंग ट्रक कहा जाता है। तो उस बेइज्जती से, उस अजीब हालत में अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जहाज़ में गए और इतनी गैर मामूली हालत, एक ईरानी जर्नलिस्ट ने कहा कि खाने के बक्से में ले जाए गए अमरीकी प्रेसिडेंट। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर ख़तरा इतना गंभीर और संजीदा था कि ट्रंप को जहाज़ बदलना पड़ा, तो CIA उस इंटेलिजेंस के बारे में यकीन क्यों नहीं कर रही थी? इसके कई मुमकिन जवाब हो सकते हैं। पहला, CIA के पास शायद उस खतरे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं थी, यानी आज़ादाना तौर पर उसे कंफर्म नहीं किया गया था। दूसरा, CIA और इजरायली इंटेलिजेंस के पास अलग अलग सोर्सेस से जानकारी आई हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोसाद अक्सर इजराइल के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसा करती है, और अभी इस वक्त बहुत लोगों को, बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मोसाद के ज़रिए ही ट्रंप को ख़तरा हो सकता है, इसलिए कि ट्रंप से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर पहले ही दस्तखत लिए जा चुके हैं कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई हमला हुआ, अगर मुझे कत्ल किया गया, उसके मानी ये हैं अगर मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को तबाह कर दो। ईरान को तबाह करने के लिए ये जंग शुरू की गई थी, अब अमेरिका उससे पीछे हटना चाहता है। इजराइल अब भी ये चाहता है कि किसी तरह से अमेरिका ईरान को तबाह कर दे। क्या उसी प्लॉट, उसी साजिश के तहत मोसाद ने ऐसी इत्तला दी थी? और इस किस्म की खबरें इसीलिए चलाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में अगर ट्रंप पर हमला हो जाए तो उसे ईरान का ही हमला समझा जाए। जिस तरह से इराक में जंग शुरू करने से पहले इल्ज़ाम लगाया गया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का सद्दाम हुसैन की हुकूमत के पास, जो बाद में नहीं मिले, और टोनी ब्लेयर ने कहा कि हमने झूठ बोला था, यानी इसी किस्म के हालात अब भी बन सकते हैं। तीसरी जो वजह है वो दोनों एजेंसियां यानी मोसाद और CIA एक ही इत्तला का अलग अलग मतलब निकाल रही हों, ये भी इम्कान बताया जाता है। और चौथा, ख़तरा हकीकी हो सकता है लेकिन उसके बारे में मौजूदा जानकारी इतनी अधूरी रही हो कि CIA उसे उसी सतह का फ़ौरन ख़तरा मानने के लिए तैयार ना हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ है, CIA का किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर शक होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि ख़तरा झूठा था। ये भी एक असेसमेंट है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, चूँकि ईरान की तरफ से अभी तक भी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि हम ट्रंप को कत्ल करने वाले हैं, उन पर हमला करने वाले हैं। अलबत्ता वहाँ की आवाम ने आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे के मौके पर ये मांग भरपूर रखी कि ट्रंप को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। उनके लीडर शहीद हुए हैं, उसका बदला ज़रूर लिया जाना चाहिए। और उसी तरह ट्रंप का जहाज़ बदलना यह भी साबित नहीं करता कि रिपोर्ट का हर हिस्सा 100% सही था। यही फ़र्क है किसी ख़तरे की इत्तला मिलने और उस ख़तरे के पूरी तरह साबित हो जाने में। सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने कई बार यही मुश्किल होती है, अगर वे ख़तरे को नज़रअंदाज कर दें और बाद में वो सच निकल आए तो नतीजा बेहद ख़तरनाक हो सकता है। और अगर वे हर संदिग्ध इत्तला यानी मशकूक इन्फॉर्मेशन पर बड़ा ऑपरेशन करें तो ये सवाल उठता है कि क्या रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा था। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के मामले में आमतौर पर पहला ऑप्शन ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है, इसलिए मुमकिन है कि CIA के शक के बावजूद सिक्योरिटी एजेंसियों ने फैसला किया हो कि कोई रिस्क, जोखिम नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक दूसरा और ज़्यादा सियासी सवाल सामने आता है। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के बारे में ख़तरे का नज़रिया अलग अलग है?
یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ ایران سے جڑی کسی بھی انٹیلیجنس رپورٹ کا اثر صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں رہتا، اس کے سیاسی اور فوجی نتیجے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سے پہلے بھی انٹیلیجنس کے اسسمنٹ کے بارے میں امریکہ اور اس کے دوستوں کے بیچ اختلاف سامنے آتے رہے ہیں۔ کسی خطرے کو لے کر ایک فریق زیادہ چنتت ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، دوسرا فریق اس سے جڑے ثبوتوں کی زیادہ پشٹی چاہتا ہے، کنفرمیشن چاہتا ہے، اور جب معاملہ ایران کا ہو تو یہ فرق اور بھی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ایران صرف ایک نارمل علاقائی معاملہ نہیں ہے، یہ فوجی، سیاسی، اسٹریٹجک اور انٹیلیجنس چاروں سطحوں پر بے حد سینسٹیو، سنویدنشیل ہے۔ اس لیے اگر کسی ممکنہ ایرانی خطرے کی اطلاع آتی ہے تو اسی پر امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے اسسمنٹ میں فرق دکھائی دیتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر بن جاتی ہے۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو دیکھیے، اس پورے آپریشن میں ٹرمپ کے ساتھ ڈیفنس منسٹر پیٹ ہیگسیت کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اگر خطرے کا نیچر فوجی یا میزائل سے جڑی آشنکا کا تھا تو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، پینٹاگن کا سب سے سینئر سیاسی ذمہ دار پریزیڈنٹ کے ساتھ رہنا نیچرل ہے، سوابھاوک ہے۔ لیکن دوسری طرف فارن منسٹر مارکو روبیو اور فائنانس منسٹر اسکاٹ بیسنٹ جیسے بڑے نام بھی سفر کے اسی پرانے ارینجمنٹ میں شامل رہے، اسی پہلے والے جہاز میں موجود رہے، یعنی امریکہ کی فارن پالیسی، نیشنل سیکیورٹی اور آرتھک نیتی یعنی اکانومک پالیسی کے لیے کئی بڑے چہرے اس سفر سے جڑے ہوئے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے سفر کے دوران سیکیورٹی کا انتظام کتنا کمپلیکس، جٹل ہوتا ہے۔ ہر شخص کو ہر جانکاری نہیں دی جاتی۔ کئی بار سیکیورٹی آپریشن اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو حقیقی پلان کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف پریزیڈنٹ کو سرکشت رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ سفر کی اصلی جانکاری باہر نہ جا پائے، اور یہی شاید اس معاملے میں بھی ہوا۔ لیکن اب ذرا اس بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں، اسرائیلی انٹیلیجنس نے آخر کیا دیکھا تھا؟ ساروجنک رپورٹنگ میں، کھلی رپورٹنگ میں اس بارے میں محدود جانکاری سامنے آئی ہے، اس لیے یہاں دعوے اور حقیقت کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ جو بات رپورٹس میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ممکنہ خطرے کی اطلاع تھی جس کے بعد سیکیورٹی ارینجمنٹ تبدیل کیا گیا، لیکن اس خطرے کی پوری پرکرتی، نیچر، سورس اور اس کے بارے میں سبھی امریکی ایجنسیوں کی اندرونی رائے کھل کر سامنے نہیں بتائی گئی تھی۔ اس لیے ابھی یہ کہنا کہ خطرہ پوری طرح جھوٹا تھا یا اسرائیلی انٹیلیجنس نے جان بوجھ کر غلط اطلاع دی، دونوں ہی باتیں موجودہ جانکاری سے ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خطرے کے آکلن کو لے کر ایک رائے نہیں تھی، اور یہی اس پوری کہانی کا اصلی مرکز ہے، کیونکہ اگر سبھی ایجنسیاں پوری طرح ایک ہی نتیجے پر پہنچی ہوتی تو شاید یہ خبر صرف اتنی ہوتی کہ پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کے لیے جہاز بدل دیا گیا، لیکن CIA کے شک کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد معاملہ بدل جاتا ہے۔ اب سوال صرف سیکیورٹی کا نہیں رہتا، اب سوال بنتا ہے انٹیلیجنس کس نے دی، اس پر کس نے بھروسہ کیا اور کس نے سوال اٹھایا۔ یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر عام لوگوں کو لگتا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں کسی واقعے سے پہلے پوری طرح صاف تصویر دیکھ رہی ہوتی ہیں، جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ایک اسکرین پر سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، دشمن کہاں ہے، کیا کرنے والا ہے اور کب حملہ کرے گا۔ لیکن حقیقی دنیا میں انٹیلیجنس انفارمیشن اکثر ٹکڑوں میں آتی ہے۔ کسی ایجنسی کو کسی سورس سے اطلاع ملتی ہے، دوسری ایجنسی اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تیسری ایجنسی اس اطلاع کو کسی پرانے پیٹرن سے جوڑتی ہے، اور پھر فیصلہ لینے والے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خطرہ کتنا ممکن ہے، کتنا سمبھاوت ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی میں وقت ہمیشہ اپلبدھ نہیں ہوتا۔
अगर कोई कहे कि मुमकिन है कि हमला हो सकता है तो सिक्योरिटी एजेंसी ये इंतज़ार नहीं कर सकती कि पहले हमला हो जाए और फिर देखा जाए कि इंफॉर्मेशन सही थी या गलत। इसलिए कई बार सबसे ख़राब हालत को ध्यान में रखकर फैसला किया जाता है। ट्रंप के जहाज़ बदलने की कहानी को भी इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। हो सकता है CIA कह रही हो कि इत्तला पूरी तरह पुख्ता नहीं है, लेकिन सीक्रेट सर्विस या दूसरे सिक्योरिटी जिम्मेदारान कह रहे हों कि प्रेसिडेंट के मामले में इतने इम्कान भी जोखिम लेने के लिए काफ़ी नहीं हैं, और आखिर में फैसला यही हुआ कि प्रेसिडेंट को अलग जहाज़ में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन फिर भी ये वाक़या अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस ताल्लुकात के बारे में कुछ सवाल ज़रूर पैदा करती हैं। क्या दोनों के पास एक ही तरह की जानकारी थी? क्या इजराइल ख़तरे को ज़्यादा संजीदा गंभीर मान रहा था? क्या CIA सिर्फ और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहती थी, या फिर दोनों एजेंसियों के बीच खतरे के नेचर को लेकर बुनियादी इख्तलाफ था? इन सवालों के जवाब अभी खुले तौर पर पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, और मुमकिन है कि इनमें से कुछ जानकारी कभी आम ना हो सके, क्योंकि इंटेलिजेंस की दुनिया में कई जानकारियां बरसों तक खुफिया रहती हैं। लेकिन सियासी सतह पर इस वाक़े के मायने अभी से निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक गैर मुल्की इंटेलिजेंस पार्टनर से आई वार्निंग के बाद जहाज़ बदलना पड़े और उसी वार्निंग पर अमेरिकी CIA को शक हो, तो ये यकीनी तौर से एक नॉर्मल साधारण घटना नहीं है। ये बताता है कि सबसे करीबी दोस्तों के बीच भी इंटेलिजेंस के बारे में इख्तलाफ हो सकते हैं, और ये भी कि आखिरी सिक्योरिटी फैसला हमेशा सिर्फ एक एजेंसी के राय पर नहीं होता। कई एजेंसियां अलग अलग इत्तलात और कई सतहों की सिक्योरिटी असेसमेंट इसमें शामिल होते हैं। तो इस पूरी कहानी का नतीजा क्या है? मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें सनसनी और हकीकत के बीच फ़र्क करना चाहिए। ये कहना सही नहीं होगा कि CIA ने ख़तरे को पूरी तरह फर्जी ऐलान कर दिया था। मौजूदा रिपोर्टिंग का मतलब यह है कि CIA को इजरायली इंटेलिजेंस के असेसमेंट पर शक था, या वो उसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, पूरा यकीन नहीं था। दूसरी तरफ ट्रंप की सिक्योरिटी टीम ने इतना खतरा ज़रूर महसूस किया कि गैर मामूली कदम उठाया गया। यानी दो बातें एक साथ सही हो सकती हैं। खतरा पूरी तरह साबित ना हुआ हो, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसे इतना संजीदा गंभीर माना हो कि प्रेसिडेंट के मामले में कोई जोखिम ना लिया जाए। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे अहम बात है। आज हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में सफ़र किया, हम एक ऐसे वाक़े को देख रहे हैं जिसमें इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका इजराइल ताल्लुकात और ईरान से जुड़े तनाव सब एक ही कहानी में मिल जाते हैं। एक तरफ इजरायली इंटेलिजेंस की वार्निंग, दूसरी तरफ CIA का शक, बीच में अमेरिकी प्रेसिडेंट, और फिर एक ऐसा सिक्योरिटी ऑपरेशन जिसमें शायद बहुत कम लोगों को पता था कि ट्रंप हकीकत में किस जहाज़ में मौजूद हैं। तो असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या खतरा हकीकत में उतना बड़ा था जितना मानकर यह ऑपरेशन किया गया, या फिर आने वाले दिनों में ऐसी और जानकारी सामने आएगी जिससे पता चलेगा कि CIA और इजरायली इंटेलिजेंस के बीच असल इख्तलाफ क्या था। फिलहाल एक बात ज़रूर साफ है, ट्रंप का जहाज़ बदलना सिर्फ इस कहानी का दृश्य हिस्सा है जो हमें नज़र आ रहा है। असली कहानी उस इंटेलिजेंस के पीछे छुपी हुई है जिसने ये फैसला करवाया, और उस इंटेलिजेंस पर CIA को शक क्यों था। और शायद आने वाले दिनों में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा यही होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।